बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आए हुए जितना भी अरसा हो चुका है, इस तमाम अरसे में इन्होंने एक काम किया और वो है कि इमरान खान को नुक्कड़े लाइन किस तरह से लगाया जाए और इमरान खान को अवाम के दिलों से निकाला किस तरह जाए। इनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि अवाम के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन इन्होंने अपनी तमाम की तमाम एनर्जीज इमरान खान को अवाम के दिलों से निकालने में सर्फ कर दी और आज उसका नुकसान, आज उसका अजाला, आज उसका आप यूं समझ लीजिएगा कि इन्हें बैकफायर देखने को मिल रहा है। अभी मेरे पास खबर है, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो फैक्ट्स मेरे पास है, जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, नाज़रीन किराम, वो बड़ी खतरनाक हैं। अभी मेरे पास खबर यह है कि जिनेवा से इनके लिए एक इंतहाई बुरी तरीन खबर है। ये अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रखने के लिए ना किसी भी तरीके से, जब आप अवाम के सोच के खिलाफ जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आप कुछ भी करते हैं तो ये उसको मतलब कोई भी तरीकाकार अपनाते हैं, फिर आप प्लान बनाते हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था जिसको डोनर्स प्लान या जिसे जिनेवा प्लान कहा जा रहा था, और उन्हें यह था कि अगर ये जिनेवा प्लान या डोनर्स प्लान कामयाब हो जाता है तो हम इमरान खान को रेजिस्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ इन 4 महीनों के लिए या 6 महीनों के लिए जो अक्टूबर तक बनते हैं, बल्कि अगले 1 साल के लिए भी, अगर ये डोनर प्लान या जिनेवा प्लान कामयाब हो जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इंसान कुछ और प्लान करता है और अल्लाह की जात कुछ और प्लान करती है। आप कुछ और तदबीर करते हैं और खुदा की जात कुछ और तदबीर करती है। मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाली वो अल्लाह ताला की जात है। ये सब कुछ प्लान करके बैठे थे, लेकिन एग्जैक्ट 36 घंटे में इनकी तमाम चीजें दबरदूस हो गई। और जिनेवा से इनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ी और बुरी खबर शहबाज शरीफ साहब के लिए जिनेवा से मेरे पास मौजूद है। वो आपके साथ शेयर करना है। पीपल्स पार्टी क्यों जुदा हो रही है, किस तरह से इनका जो है ना वो अब तिया पांचा होने जा रहा है, और किस तरह से ये जो कोशिश कर रहे थे इनको बजाते खुद उस कोशिश में बहुत बड़ा झटका अब लगने वाला है या लग चुका है। इनफैक्ट मुझे ये कहने दिए, वो आपके साथ शेयर करना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मकान इंटरनेशनल ने। मकान इंटरनेशनल के ऑफिस में मैं आज मौजूद हूं और जैसा कि आपको मालूम है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये DHF फेज 2 के अंदर एक बहुत शानदार मॉल बना रहे हैं अरीना 7 के नाम से। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। साइट विजिट मैं करके आया हूं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अभी तो ये एक नया प्लान बना रहे हैं कि 50% आपको जो पेमेंट है वो 4 साल में करनी है और बाकी पोजेशन के बाद। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये नंबर्स नीचे गिवन है। कम टू द पॉइंट, जल्दी जल्दी हम जरा असल बात की तरफ आ जाते हैं। और वो असल बात यह है कि ये एक डोनर्स प्लान या जिनेवा प्लान बना था। वो कहानी क्या थी? वो कहानी नाज़रीन किराम सिर्फ और सिर्फ मईशत से जुड़ी थी, क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये गवर्नमेंट में बैठना चाहते हैं और 1 साल के लिए भी अदालत से रुजू करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उस कारोबार ममलिकत को चलाने के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं है। तो इनके 4 दिमाग बैठे, चारों दिमाग जो है ना, उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने सोचा कि सारी सूरत हाल से निकलने का एक तरीकाकार हो सकता है, और वो जिनेवा के अंदर जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां से सारा पैसा आ सकता है। लेकिन ऐन मौके पर वो प्लान दबरदूस हो गया। वो प्लान किस तरह से दबरदूस हुआ? नाज़रीन इकराम, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था डोनर्स कॉन्फ्रेंस। एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इन्होंने अपना ये केस प्रेजेंट किया क्योंकि हमारा सैलाब के अंदर $16 बिलियन का नुकसान हो गया, हमारी फसलें तबाह हो गई, और जो कि सच में हो भी हुआ भी, और चीजें इस तरह की जो है ना वो हुई भी। तो इनका दिल था कि अगर हमें उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस से हमें अगर कंपनसेशन मिल जाती है, चूंकि इंटरनेशनल डोनर्स इसमें मौजूद हैं, तो ये प्लान करके बैठे थे कि अगर 8 बिलियन के करीब भी हमें उसकी कंपनसेशन मिल जाती है तो देखें हमारी एकदम से मैशत ऊपर आ जाएगी। देखें, डॉलर जब आपके खजाने में आ जाते हैं, आप लंबा खेल सकते हैं, लंबा चल सकते हैं। अब उसका नाम भी डोनर्स कॉन्फ्रेंस था। लेकिन नाज़रीन किराम, चूंकि इससे पहले ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस होती और ये जिनेवा से इन्हें कोई खुशखबरी मिलती, खबर ये आई है कि एग्जैक्ट 36 घंटे पहले वो जिस कॉन्फ्रेंस से इनको सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, उसका नाम चेंज करके डोनर्स कॉन्फ्रेंस से क्लाइमेट रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस रख दिया गया है। अब ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है ना वो क्लाइमेट पे तो शायद उस तरह से बात हो, लेकिन नेशन उस तरह से ना मिले जो ये सोच कर गए हैं, जो ये प्लान करके गए थे। अब ये इन्हें पैसा या कारोबार ममलिकत अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं चाहिए है। ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद हो जाए। व्हाट दे वांट कि हमें पैसा मिल जाए, कारोबार ममलिकत चल जाए और किसी तरीके से हम इमरान खान को रेजिस्ट कर लें।
हम इमरान खान को जब रेजिस्ट कर लेंगे तो उससे होगा क्या, उससे हमें जो है ना वो साल 2 साल और अगले कुछ सालों के अंदर भी इमरान खान को एलिमिनेट कर लिया जाता है तो हमें सियासत के अंदर जिंदा रहने के लिए जो है ना वो एक फ्यूल मिल सकता है। ये फ्यूल चाह रहे थे जो कि इन्हें मिला नहीं है। मैं आपको बताऊं नाज़रीन इकराम, ये जो जब वजीर दिफा बैठ के अपने प्रोग्राम के अंदर कहते हैं ना कि मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, जब आपका वजीर दिफा बैठ के कहता है मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, हम जो है ना वो खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएंगे और ये हो जाएगा वो होगा, तब उसका मतलब होता है, उसकी वजह देखिए, उसकी वजह है क्योंकि ये जो है ना वो बेचते हैं, ये सेल करते हैं कि इमरान खान ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, इमरान खान ने मैशत का जनाजा निकाल दिया था, इमरान खान तमाम जो है ना वो उसमें खामियां थी, हमने इस जो है ना वो आके मैशत को संभाला और हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया किया, हमने अपना वो सियासी साख को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये मेरे पास फैक्ट्स पड़े हैं, मैं आपके सामने जो है ना वो फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि मैशत के ऊपर बात करने से मैं पहले भी बता चुका हूं ये माइंड करते हैं, तो मैंने इस मैशत का नाम तरक्की रख दिया है। और आप देखिए पाकिस्तान की तरक्की किस नाजुक मोड़ से गुजर रही है। ये रजीम चेंज के बाद नाज़रीन किराम हुआ क्या, इन दीज 8 months जीडीपी ग्रोथ हैज, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि जीडीपी ग्रोथ जो कि 6% पे जा रही थी वो जनाबे वाला ईयर 2022 और 2023 के लिए नेगेटिव में जा सकती है, जो 6% पॉजिटिव में जा रही थी। पहली बार हम ये कोरोना नहीं है उसमें ये सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव में जा सकती है। इन्फ्लेशन 25.5% और एसपी एट 30%। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अब ये चूंकि डार साहब जो है ना वो आईएमएफ से भी मिल रहे हैं और आईएमएफ से बातचीत हो रही है, आईएमएफ से मुज़ाकरात हो जाते हैं, अगर आईएमएफ हमें $1 बिलियन देने के लिए राजी हो जाता है तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, आपको जो है ना वो जो अपनी पेट्रोलियम लेवी है वो 100 रुपीज तक लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो आपने उसको तबाह कर दिया, क्योंकि आप कुछ बना तो रहे नहीं है, आपका इंपोर्ट बिल जो है ना वो आसमान की हदें छू रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, आप $31 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे पर ईयर, अब आप जो है ना वो जमीन बोस हो चुके हैं। तो आईएमएफ कहेगी अपने अखराजात कम करो, आपने अखराजात भी कम नहीं किए, आपने आमदनी भी नहीं बढ़ाई, तो आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स लगाए जाएंगे, अखराजात इन्होंने कम नहीं किए। कोई नाज़रीन किराम 176 की काबीना के अंदर इस वक्त 76 मिनिस्टर्स मौजूद हैं, 176 की काबीना है उसके अंदर 76, सिर्फ 76 ओनली मिनिस्टर्स हैं, 76 की काबीना है, तो अखराजात वंजा कम होंगे, अखराजात क्या कम होंगे, अखराजात जो है वो नाज़रीन किराम कम नहीं किए गए। मैं आपको सिर्फ अपने फॉरेन रिजर्व्स बताऊं तो इस 1 हफ्ते के अंदर $200 मिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कम हुए हैं, तो हमारे $200 मिलियन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर जा रहे हैं। तो इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको क्या बताऊं, फॉरेन एक्सचेंज का बताऊं आपको पता है पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि आज हमें बैंक्स मैसेजेस कर रहे हैं कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो हम आपको इंटरबैंक डॉलर रेट चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको ओपन मार्केट डॉलर रेट चार्ज करेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 40 रुपए का फर्क है। आप 222 रुपए पे जाएंगे, लेकिन आपको अगर ओपन मार्केट में पे करना है तो 260 रुपए पर डॉलर आपको जाना पड़ेगा, 40-50 रुपए का फर्क आ रहा है। ये इसहाक डार साहब ने हमारे साथ जो है ना वो किया है, ये किस तरह ये इस तरह का जुल्म हमारे साथ जो है वो हो रहा है। और ऊपर से आप मैशत के ऊपर बात करने के लिए जाएं तो ये आपके ऊपर जो है ना वो पाबंदियां लगाएंगे, आपको कहेंगे मैशत के ऊपर बात नहीं करनी, हो मैशत के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद मार रहा है। मैं आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा हूं कि 35% पे आपकी इन्फ्लेशन चली जाएगी, आपको लेवी ज्यादा अदा करनी पड़ेगी, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। और इवन मैं ऐसा नहीं, आई एम नॉट द ओनली वन जो मिसट्रस्ट है, जैसे मैं और पाकिस्तानी अवाम नहीं है सिर्फ जिन्हें इनके ऊपर मिसट्रस्ट है, इनकी अपनी जो इत्तेहादी हैं उनको भी इसके ऊपर मिसट्रस्ट है। आपको पता है पीपल्स पार्टी ने आज उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मुआशी टीम जायजा ले रही है इस बात का। इस बात को जरा गौर से समझिए, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी जो वफाक की मुआशी पॉलिसियां उसको अपने से अलग कर रही है। पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली कह रही है कि ये जो मुआशी पॉलिसियां हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। आप देखिए कितने मजे से वो बंदर बांट उन्होंने की, तो किस तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री वो ले गए,
आप कौमी असम्बली की जो है ना वो स्पीकरशिप वो ले गए, या फिर वो तमाम चीजें वो ले गए जहां पर दुनिया भर से आपने इंटरेक्ट करना था। और अब आप वो कह रहे हैं हमारी मुआशी टीम जायजा ले रही है। हुजूर, आपकी मुआशी टीम क्यों जायजा ले रही है? आपकी मुआशी टीम इसहाक डॉलर वाली मुआशी टीम है। आप इस गवर्नमेंट में इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। आपको हम अलग करने की कोशिश करेंगे, हम आपको होने नहीं देंगे। हम आपको कहेंगे जवाब दें आप इस बात के ऊपर कि आज आपने जो मुल्क को इस हाल पे पहुंचा दिया है। तो ये इस वक्त चल रहे हैं, एक मकसद है इनका, एक मकसद है कि खान को किस तरह से नुक्कड़ लाइन लगाया जाए, पैसे आ जाएं बस किसी तरीके से। इनका मकसद ही नहीं है कि मेरे और आपके बारे में सोचें। इनका मकसद नहीं है कि उस गरीब के बारे में सोचे जिसके पास रात खाने के लिए रोटी नहीं है। लंडे के कपड़े अब गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता है, बाहर सर्दी है। आप जो है ना वो 4.5 लाख 5 लाख रुपए के जूते पहनकर नंगे पांव वाले बच्चों के साथ बिलावल भुट्टो साहब खड़े होकर तस्वीर बना लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता लगता कि सर्दी के अंदर इस ठंडी जमीन से क्या वो बच्चा बेचारा जो नंगे पांव पे खड़ा है वो क्या महसूस कर रहा है। ये कहते हैं हमारी मुआशी टीम जायजा ले रही है। हुजूर, आप इस गुनाह में मुकम्मल शरीक है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मेरे जज्बात नहीं है, हर उस पाकिस्तानी के इस वक्त जज्बात है। तो ये अब तक की अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।